नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी विटनोवेट एंड क्रीम के बारे में कि ये क्रीम है। आजकल का ये जो मौसम चल रहा है, इसके अंदर जैसे खुजली है, दाद है, ये एक नॉर्मल समस्या बन गई है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेके हैं विटनोवेट एंड क्रीम। जो विटनोवेट एंड क्रीम है, इसमें हम सबसे पहले कंटेंट्स की बात करते हैं तो ये 2 कंटेंट से मिलकर के बनी हुई रहती है, बीटामेथासोल और नियोमाइसिन। जो बीटामेथासोल होता है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप का स्टेरॉइड होता है और ये मेनली क्या करता है कि जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स एंजाइम होते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे वहाँ पे पर्टिकुलर उस पार्ट के अंदर जो रेडनेस आ रही है, जो स्वेलिंग आ रही है, जो ईचिंग है, उसको सबसाइड करेगा। साथ ही साथ में जो दूसरा कंटेंट है नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है जो कि वहाँ पे कोई जैसे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है। अगर हम यूजेज की बात करें कि किस काम में आती है, तो जैसे सबसे पहले कि हमारे जो कान के बाहर किसी में कान का जो पर्टिकुलर पार्ट है, बाहर जो ईयरडम है, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जो हमारी स्किन के अंदर जैसे इन्फेक्शन होने के कारण ड्राई ड्राई पैचेस बन करके निकल रहे हों, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, क्योंकि डैंड्रफ का जो मेन कोज होता है वो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण ही वहाँ पे क्या होता है, डैंड्रफ होता है। या फिर जैसे बॉडी में एलर्जी हो गई हो, तो एलर्जी के कारण वहाँ पे क्या होता है, रेड रेड कलर के जैसे चकत्ते बनने लग गए हों अपनी बॉडी में। या फिर जैसे हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर भी क्या होता है, जैसे वो कभी कभी इरिटेशन होने लग जाता है, अपने आप बहुत ज़्यादा खुजली आने लग जाती है और रेड रेड कलर के जैसे जिसे अपन चकत्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर, या फिर जैसे वहाँ पे रेड रेड डॉट डॉट स्पॉट बनने लग जाते हैं, या जैसे हमारे घमौरियाँ होने लग जाती है। उन सब के अंदर हम क्या होता है कि जो विटनोवेट एंड क्रीम है उसको काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे सोराइसिस की कंडीशन हो, या फिर स्किन में जो इन्फ्लामेशन हो रखा हो, या फिर वहाँ पे जैसे बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पे जैसे पहले सूजन आती है, उसके बाद में भी अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होते हैं, वहाँ के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं और पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो विटनोवेट एंड क्रीम होती है, ये क्या करती है, मेनली जहाँ बॉडी में किसी भी पार्ट में जैसे स्वेलिंग आ रखी हो और जो रेडनेस हो रखी है या इचिंग हो रखी हो, बहुत ज़्यादा खुजली आ रही हो, तो उसके अंदर हम विटनोवेट एंड क्रीम को काम में ले सकते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम टाइम पीरियड की कि हम इसको कितने समय तक काम में ले सकते हैं, तो 7 से 10 दिन तक हम इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देना चाहिए। अगर हमें आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम इसको कैसे लगाएं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर जिस एरिया के अंदर हो रखा है, जैसे ईचिंग हो रखी हो या फिर पस फॉर्मेशन हो रखा हो, तो पहले उसको नॉर्मल पानी से क्लीन करना चाहिए या नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर लो। देन उसके बाद में उसको ड्राई करके फिर उसको लोकली रूप से वहाँ पे ऑइंटमेंट के रूप में उसकी एक पतली सी लेयर बनानी चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आगे देखते हैं, हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि जो विटनोवेट एंड क्रीम होती है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में काम में ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है और ये क्या करती है, स्किन में ड्राइनेस को बढ़ाती है, सूखेपन को बढ़ाती है। साथ ही साथ में जब पर्टिकुलर जिस पार्ट में हमने उसको लगाया है उस क्रीम को, उस जगह पे क्या होता है, पेन हो सकता है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है अगर वो हाइपर सेंसिटिव है तो स्किन। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो जैसे जो सन बर्न हुआ हो, या पर्टिकुलर जैसे कोई भी ओपन वुंड है, या वहाँ पे ब्लस्टर फॉर्मेशन हुआ हो, या पेशेंट जल गया हो, उस वाले पार्ट में हम इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, या फिर लीवर डिजीज है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या फिर जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर बनाते हैं तो उससे रेड रेड कलर के वहाँ पे स्किन है वो बर्न हो जाती है, या रेड रेड कलर के चकत्ते से वहाँ पे इरिटेशन इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर में हम विटनोवेट एंड क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। अगर हम इस क्रीम के लगाने के साथ साथ में हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें भी हमें थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमें लूज, मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हैं वो नहीं पहनना चाहिए, लूज कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्या होता है, एक साइड से दूसरी जगह पे फैलता है। तो अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, पसीने आने से जो इन्फेक्शन होगा वो दूसरे पार्ट पे और लगेगा। दूसरी चीज़ में जैसे स्किन
किसी जैसे मुझे एलर्जी है, ये तो मेरे बॉडी पार्ट को मैं किसी को टच करती हूँ, या मेरे जैसे टॉवल है, या मेरे कपड़े हैं, या मेरे कंबल है, ब्लैंकेट है, या मेरी बेडशीट है, इन सब चीज़ों को क्या होता है किसी अदर पर्सन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन उस पर्सन में भी हो सकता है। इसलिए हमें जैसे उसके मतलब कंगे हुए, बेडशीट हुआ, या फिर शूज हो गए, कपड़े हैं, ये यूज़ नहीं करवाना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे हमें रेगुलर हमारा जो भी टॉवल है, बेडशीट है, इनको क्लीन करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में सारे जैसे अल्कोहल है या कैफ़ीन है, इनको नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है और ज़्यादा मात्रा में आपके जो बॉडी में ईचिंग हो रखी है या जो खुजली है, ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।